हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी समष्टि हमने आपको बता दिया था। अब बताने वाले हैं कि समष्टि में जो तमाम क्रियाएं होती हैं, यानी समष्टि के जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, भोजन के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए। ठीक है, तो इस क्रिया को कहा क्या जाता है, समष्टि पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। अभी इनमें से मैं इसमें एक चार्ट बनाऊंगा, इनमें से 100% एक ना कोई पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बनेगी आपकी समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या चीज होता है, आपको यही चीज आपको क्या करना होगा, समझना होगा। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, देखिए मैं तो डिफिनेशन बोल दूंगा, उसके बाद इसके विषय में मैं चार्ट बना दे रहा हूँ। एक टॉपिक से एक वीडियो में बात करूंगा, बहुत छोटा छोटा, आपको भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब समष्टि पारस्परिक क्रिया, समष्टि मतलब क्या बताता है, एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि या क्या कहते हैं, जनसंख्या कहा जाता है। अब किसी भी समष्टि के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं, जीवों में भोजन, आवास, रहन सहन, न बोलचाल, जनन इत्यादि के लिए क्या होता है, संघर्ष होता है। उसी संघर्ष को कहा क्या जाता है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहा जाता है। तो चलिए डिफिनीशन बोल रहे हैं, लिखिएगा। किसी समष्टि में जीवों के मध्य भोजन, आवास और जनन के लिए संघर्ष होता है, जिसे समष्टि पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। इसे प्रायः परस्परता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप क्या करेंगे, रिपीट कर सुन लीजिएगा। अब किसी भी समष्टि में क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक, एक क्या होती है, ऋणात्मक। अगर जो प्लस में रहेंगे, प्लस मतलब सभी को लाभ होता है, तो धनात्मक। और एक में क्या होगा, एक में कंडीशन क्या होगी, कुछ जीव प्लस में रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, माइनस में, मतलब कुछ लाभ में रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, हानि में रहेंगे। ठीक है, तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आप डिफिनेशन उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि समष्टि पारस्परिक क्रिया दो प्रकार से होती है जीव में। एक कौन सी होती है, धनात्मक अंतःक्रिया, ठीक है ना। पारस्परिक अंतःक्रिया यहाँ जोड़ लीजिएगा, अगर अंतःक्रिया लिखना है, नहीं तो क्रियाएं लिख सकते हैं। अंतःक्रिया, अगर यहाँ जोड़ना चाहेंगे तो अंतःक्रियाएं जोड़ लीजिएगा, अंतःक्रियाएं। ठीक है ना, ये नहीं कि क्रियाएं लिख दी हैं तो फिर कहेंगे नहीं। धनात्मक अंतःक्रियाएं, और ये क्या होगी, ऋणात्मक अंतःक्रिया, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं या अंतःक्रिया। ठीक है, एक को कहा जाएगा पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक को कहा जाता है नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए अंग्रेजी तो उधर नहीं, तो अभी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, और एक होता है क्या चीज, निगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए अब धनात्मक में ध्यान दीजिएगा, यह कंडीशन यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें जीव क्या होते हैं, लाभ में होते हैं। अब इसके अंतर्गत आती है सहजीवन या फिर सहजीविता, जिसको आप समझते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, अब सहजीवन मतलब दो जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और क्या करेंगे, अपना जीवन यापन मतलब व्यतीत करते हैं। अब सहजीवन की बात करेंगे तो यह जीवों में तीन प्रकार से होगी। अब कौन कौन सी प्रकार होगी, तो एक होती है आपकी सहोपकारिता, जिसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म्स। एक होती है सहभोजिता। ठीक है, जिसको जहां से डाटा मिलेगा अपना पढ़ेंगे आप। कॉमन्सलिज्म्स, सहभोजिता। और एक होता है आद्य सहकारिता,
आद्य सहकारिता, इसको कहा जाता है प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, कहीं कहीं फोटो लिखा होता है, कहीं कहीं प्रोटो होता है, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, अब देखें यह भी पुनः आद्य सहोपकारिता दो प्रकार की होगी, इसमें भी दो कंडीशन बढ़ जाती है। एक होता है अविकल्पी सहोपकारिता, अविकल्पी सहोपकारिता, सहोपकारिता, अविकल्पी सहोपकारिता, इसको कहा जाता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिजम्स, म्यूचुअलिजम्स। ठीक है, और एक होती है विकल्पी, विकल्पी सहोपकारिता, सहोपकारिता। ठीक है, यह होती है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिजम्स, म्यूचुअलिजम्स। ठीक है, ये इधर होती है सहोपकारिता, सहभोजिता, आद्य सहकारिता। अब सहोपकारिता दो प्रकार की, एक होगी अविकल्पी सहोपकारिता, एक क्या होती है विकल्पी सहोपकारिता। अब बात करें, देखिए इसकी बात कर लें तो यह तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक में प्रतिस्पर्धा, 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 या इसी को कहा जाता है स्पर्धा, स्पर्धा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आप कंपटीशन, कंपटीशन। अब देखिए प्रतिस्पर्धा अगर एक ही जातियों के जीवों के मध्य होगी, ठीक है, और अलग अलग जातियों के जीवों के मध्य होगी, अलग अलग नाम देते हैं। एक होता है अंतर स्पेसीज, मतलब अंतर जाति, एक होती है अंतरा जाति। तो यह दो प्रकार की स्पर्धा होती है। और दूसरा होगी आप कह सकते हैं सहभोजिता, सहभोजिता, सॉरी सहभोजिता नहीं होगा क्योंकि सहभोजिता तो इसमें है ना। और अच्छा परभक्षण होगा, परभक्षण, भक्षण, परभक्षण को आप जो कहते हैं ना परपोषी, एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाएगा, प्रीडेशन, प्रीडेशन में आएगा, प्रीडेशन में। उसके बाद परभक्षण के बाद आएगा आपका परजीविता या परजीवी, परजीविता, परजीविता या परजीवी आएगा पैरासिटिजम्स, 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 पैरासिटिजम्स। ठीक है, यही रहेगा, इतना है। अब कहेंगे तो एक एक में बनेगा, एक एक हेडिंग, एक एक क्या कहेंगे वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो इस तरह अगर एक साथ पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या समष्टि पारस्परिक क्रिया में क्या लिखेंगे कि किसी भी समष्टि में जीवों के मध्य भोजन, जनन और आवास के लिए संघर्ष होता है, जिसे पारस्परिक अंतःक्रिया कहा जाता है। इसे प्रायः परस्परता भी कहा जाता है। जीवों में परस्परता दो प्रकार की होती है, धनात्मक अंतःक्रिया, ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक में जो भी जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे लाभान्वित होंगे, यानी लाभ होगा। अब यह इसमें कौन आता है, सहजीवन, सहजीवन या सहजीविता आती है, एक जीव दूसरे जीव के साथ रहता है। अब इसमें भी तीन कंडीशन है, सहोपकारिता, सहभोजिता, आद्य सहकारिता। एक है प्लस प्लस कंडीशन, एक +0, एक क्या प्लस प्लस, ये भी। तो ये प्लस प्लस है क्या, ठीक है। तो इसके लिए एक एक वीडियो जब मैं छोटा छोटा बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा प्लस और जीरो, माइनस, इसका क्या मतलब होता है, उससे पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से बनाकर क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। और जिनको जहां से डाटा मिलता है कि अगर मिल रहा है, इनमें परीक्षा में पूछी जाती है कि समष्टि पारस्परिक क्रिया से क्या समझते हैं, ठीक है, आद्य सहकारिता क्या है, मतलब उसी में क्वेश्चन जोड़ा रहता है कि आप इससे क्या समझते हैं ना, इसके बीच का उल्लेख कीजिए या इसको उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे है। और एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आम के पौधे पर आर्किड उगता है, आर्किड का पौधा उगता है तो कौन सा आएगा, तो वह आता है कौन सा, सहभोजिता। आम के पौधे को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन आर्किड के पौधे को क्या होता है, लाभ होता है। तो यह किसमें आता है, सहभोजिता में आता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, बनाकर लिख लीजिएगा। और सुनिए, एक दो दिन में मैं आपको हर एक चैप्टर्स में कितना कितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कि बस इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बोर्ड के लिए। जो इनको अभी लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो उनके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी कि किस टॉपिक्स को आप पढ़कर जाएंगे। और जितना हेल्प मतलब रहेगा मेरे थ्रू, मैं वीडियो के थ्रू आपको देता रहूंगा कि क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक
नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।